हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। जो श्लोक पिछले ब्लॉग में था उसके आगे का श्लोक है। जब प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यादिकों में वैराग्य हो जाता है। जब प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी। अविद्या क्या है? कि जो सारा संसार जाना वो सारा ही संसार अविद्या। संसार की जितनी भी बातों को हमने सच माना और जिन बातों को सच मानकर वर्तन करते रहे वो सब कुछ अविद्या है। आज जब हम संसार छोड़ करके जब हम गुरु के पास आते हैं तो सबसे पहले वहाँ आकर गुरु के सानिध्य में हमें क्या प्राप्त होता है? यही तो प्राप्त होता है कि जो माँ बाप पिता भाई बहन बंधु बांधव धन पदार्थ ये पद मान प्रतिष्ठा, सबसे पहले गुरु इसी को ही बताता है कि मिथ्या है सब, इस सब को सच मत जानो। भाई कोई आता है बड़ा पिता बहुत दुखी है आया, कोई आता है अपनी जॉब से बहुत दुखी है, यानी कि पद हो गया उसका, जिस भी जॉब पर वो काम करता है उससे बहुत दुखी है। कोई अपने घर परिवार से बहुत दुखी है, अच्छा कोई अपने शरीर से ही बहुत दुखी है। तो गुरु के दर पर कौन राजा आता है? कोई राजा आता है। और अगर राजा आता भी है तो गुरु इतना सशक्तशाली होना चाहिए कि वो राजा को भी भिखारी की औकात याद दिला दे कि देख तू राजा तो है पर देख अब तू भिखारी जैसा है। जैसे हमारे सत्संग बोला जाता है ना, बड़े बड़े साहूकार आते थे और वो जूतों और चप्पलों में बैठते थे योगियों की। क्यों? इसीलिए बैठते थे कि वो जो गुरु थे ना, वो गुरु सब जानी जाननहार थे कि अगर इनकी अविद्या रूपी अंधकार से ये नहीं निकले तो इनको कभी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये राजा हैं और गुरु ने इनको मान दिया सम्मान दिया, आओ जी आप आगे बैठो, आपके लिए तो जगह सुरक्षित है। उनसे बोलने का तरीका अलग, और जो बेचारे आम योगी आ रहे हैं उनसे बात करने का बोलने का तरीका अलग। जो राजा में आते हैं, जो राजा ही होते हैं और जो दान दक्षिणा बहुत देते हैं, उनका जरा सा कुछ होता है तो गुरु दौड़ा दौड़ा चला जाए, और जो बेचारी आम योगी हैं वो बेचारे सोचते रहते अरे हमारे यहाँ कहाँ आएंगे गुरुजी, हमारे यहाँ कहाँ आएंगे। तो ये भेद जो मन में डल जाता है, ये जो गुरु होते हैं ना, ये अविद्या हम योगियों के ऊपर नहीं, योगी तो बेचारा आ ही रहा है गुरु की शरण में, जो भी गुरु है, ये तो सारी अविद्या का वैराग्य गुरु को धारण करना चाहिए कि जो गुरु बैठा हुआ है गद्दी पर उसका क्या काम है। और वो वैराग्य धारण नहीं कर रहा। जैसे घर चलाने के लिए एक माता को पिता को जो भी घर संभालता है उसको सब देखना पड़ता है कि घर में कैसे व्यवस्था बननी है, कैसे क्या होना है, कैसे क्या होना है। तो संसार में एक व्यक्ति देखो इसी में ही पड़ा रहता है, वो पूरी ज़िंदगी हो जाती है वो व्यवस्था ही बनाता रहता है। आज बेटे की व्यवस्था बना दी, कल बहू की बना दी, पोते की बना दी, बेटे की बना दी, दामाद की बना दी, अपने बेटे और के बच्चों की बना दी, फिर अपने घर परिवार के लोगों की बना दी। पूरी ज़िंदगी वो यही तो करता रहता है, आज इसकी शादी, आज उसकी शादी, आज यहाँ करना, आज वहाँ करना। एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी जो भी संसारी है, सबकी ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है लास्ट समय तक भी। और गुरु भी जिस गद्दी पर बैठा है उसकी भी ज़िंदगी अगर ऐसे ही जाए तो कि आज इसके घर में ये कोई बात आ गई, आज इसके बेटे के ऊपर फलानी बात आ गई, आज इसकी बहू के ऊपर फलानी बात आ गई, आज इस घर में लड़ाई हो गई, आज इसके घर में फलाना हो गया। अब गुरु वहाँ जा रहा है, वहाँ सबको समझाए पड़ा है, सबको। और सबसे ज़्यादा समझाए पड़ा है उसी योगी को, अरे तुम हट जाओ, तुम्हें क्या करना है, जैसे रह रहे हैं वैसे रहने दो, तुम्हें 2 रोटी खाने से मतलब है। और उसके बाद में कभी
ये तो कोई विरला गुरु होता है जो अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। बताओ वैराग्य आएगा कहाँ से? पहले तो हम गुरु की शरण में आए और गुरु की शरण में आकर के हमने केवल झुकना मरना मिटना सीख लिया गुरु की वाणी से। अब हम झुके मरे मिटे तो बहुत, जहाँ हमें हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी वहाँ भी हम नहीं लड़े। अब जब वो पूरा टाइम निकल गया, अब लास्ट स्टेज आ रही है कि जहाँ हमें अपना हक अधिकार का चाहिए। पहले तो हमने गुरु, क्योंकि गुरु सशक्तिशाली नहीं था, गुरु ने जो गुरु मरना मिटना झुकना सिखाते हैं, मरना मिटना झुकना कहाँ है? हमें अपने स्वयं के अहंकार में मरना मिटना झुकना है। जहाँ हमारा स्वयं का लोभ वासना आ रही है, हमें वहाँ मरना मिटना झुकना है। जहाँ हमारी स्वयं की बुद्धि विषयों में चलायमान हो रही है, हमें वहाँ मरना मिटना झुकना है। हमने कहाँ मरना मिटना सीखा? कि जो आगे वाले हमारे साथ कर रहे हैं वो मन बुद्धि सब चला रहे हैं और अपनी चालें चल रहे हैं सारे, चाहे वो घर वाले हों और चाहे वो बाहर वाले हों और चाहे वो हमारे सत्संग वाले ही क्यों ना हों, वो सब चला रहे हैं। उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाकी उसी को बोला जाएगा जो बेचारा सह रहा है, जो सह रहा है उसको बोला जाएगा। तो पहले तो गुरु ही इतना हमारा ज्ञानवान होना चाहिए कि वो पहले इसी बात की पड़ताल करे कि जो मेरे बच्चे के ऊपर परेशानी आई है, इसमें मेरे बच्चे की गलती है या इसके घर वालों की गलती है। पहले तो गुरु ही अविद्या अपनी दूर करे। वो तो खुद ही नहीं दूर करता अविद्या, वो कुछ नहीं सुनेगा, वो कहेगा ना 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 घर वाले ठीक है, अरे इसके आगे झुको, इसके आगे मरो, इसके आगे मिटो। अब क्या हुआ कि बेचारा उसने अपने हक अधिकार के लिए योगी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब समय जब इतना लंबा बीत गया, अब उसी योगी की घर में कोई इज्जत नहीं है जो गुरु के वचनों की पालना करके उसने अपने जीवन के कितने साल मरने मिटने और झुकने और प्रेम करने में निकाल दिया आगे वालों के लिए। और वो नहीं, उन्हें नहीं प्रेम करने के ऊपर दया आई, उन्हें नहीं मरने मिटने झुकने के ऊपर दया आई, वो तो आज और डबल हाई होकर के हमारे ऊपर आते हैं। तो अविद्या जो गुरु का काम है, गुरु का काम है केवल जो शरण में आ रहा है उस योगी का देखें व्यवहार। ये नहीं कि गुरु के साथ तो अच्छा वर्तन कर दिया है ना, गुरु के साथ तो अच्छा बन के दिखा दिया और घर में वो क्या कर रहा है, और गुरु के साथ तो बड़ा दब के दिखा दिया, हाय मैं तो बहुत मरता मिटता झुकता हूँ, और घर में जाके सबकी लाइन लगाए पड़ा है। तो गुरु माना क्या? गुरु का मतलब ये नहीं होता कि गुरु केवल गद्दी में बैठे 1 घंटा व्यक्ति आए और सुन के चला जाए। गुरु को कोई मतलब नहीं है, जो उसको धन मुद्रा और पद और पदार्थ दे करके चला गया उसकी तो गुरु जय जयकार करता है और बेचारे आम योगियों को पूछता ही नहीं है। तो पहले ये सारी की सारी कमी किसकी होती है? गुरु की होती है। और गुरु अगर हमारा शक्तिशाली है, गुरु ने अगर हमारे ने सच्ची साधना की है, सच्ची तपस्या की है, तो वो अपने जो राजाई वाला योगी होगा उसको वो भिकारी पने में ला देगा, और जो भिकारी पने वाला राजा योगी होगा उसको वो राजाई में ला देगा। ऐसा हमारा गुरु है। तभी हमारे गुरु के इतने बंदे जुड़े। ये जो हजारों की पहले की जो पुरानी भीड़ है, ये इसीलिए भीड़ है कि गुरु ने फ़र्क नहीं किया राजा में और भिखारी में। गुरु ने दोनों को मजा चखाया, राजा को भिखारी बनेगा और भिखारी को राजा बनेगा। तब आज हमारे गुरु के लिए आंखें रोती हैं शिष्यों की, तब आज योगी दुखी होता है हमारे वो गुरु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो क्योंकि कोई लालच नहीं था, कोई भी उनको किसी से मतलब नहीं था, इसलिए। तो अब जिस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से, अविद्या से रहित होगी, अब अविद्या के अंधकार से रहित कैसे होगी? ऐसे ही तो होगी जब हमारा गुरु होगा अविद्या रहित। जब हमारा गुरु अविद्या रहित होगा तभी एक योगी अविद्या रहित हो सकता है, नहीं तो वो पूरी उम्र अविद्या तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, अपना ही उद्धार नहीं कर पाएगा। जब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्यादिकों में वैराग्य हो जाता है, जब गुरु भिखारी को राजा बनाएगा और राजा को भिखारी बनाएगा, हर अविद्या से उसको छुटकारा दिला देगा कि देख ये भी अविद्या, ये भी अविद्या, ये भी अविद्या। राजा होगा तो उसने राजाई में सबका वर्तन करेगा, तो गुरु कहेगा ना तेरा है क्या, तू लाया क्या था, तू इन्हीं अपने बाल बच्चे और अपनी पत्नी के भाग्य से कमा रहा है, और तू कितना, हमारे लक्ष्मी भगवान की वाणी में देखो कितना आता है जब वो उनकी हम वाणी सुनते पुरानी, कि तू आज कमाने का अभिमान कर रहा है ना, तू नहीं कमा रहा, ये सब तू अपने बाल बच्चों और पत्नी के भाग्य से कमा रहा है। तब उसके मन में आता है कि हाँ भाई सही बात है, मैं तो इसके इन्हीं लोगों के भाग्य से कमा रहा हूँ। और गुरु बार बार उसको ये बात बताता है, उसके मन में वो बात घर कर जाती है, तब वो व्यक्ति झुकता है अपने घर वालों के आगे। और जो भिखारी है
उसको भगवान क्या कहते, अरे देख राजा महाराजाओं के महल माड़ियाँ सब पड़े हैं, कहाँ चले गए, ये सब मिथ्या है, भिखारीपना और राजापना कुछ नहीं है, तू केवल आत्मज्योति है, तू अपनी आत्मज्योति का दर्शन कर और तू अपना आत्म उद्धार कर। किसी को नहीं बोला भगवान ने तू अपनी देहों का उद्धार करो, सबको बोला आत्म उन्नति करो, आत्म उद्धार करो। तो भिखारी क्या उसको लगेगा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं। कितना हम लोग सुनते थे कि मुंह में घी लगा करके आते थे, कहाँ के योगी थे, मैं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ के योगी घी लगा के आते थे, कोई जान भी नहीं पाता था कि भिखारियाँ चूड़ियाँ बेच बेच करके उनको टॉयलेट बनवाया। भगवान ने उनको कितनी रमज दी। कोई था भिखारी अपने को राजा समझता था और राजा हाथ जोड़े खड़ा रहता था क्योंकि उसको भगवान ने भिखारी बना दिया था। कितने हमारे गुरु, पुराने हमारे गुरु, आप सोचो तो कितने अच्छे थे। आजकल के तो गुरु मैं सबको नहीं बोलूँगी, पर हाँ जो ऐसा करते हैं वो गुरु सच में गुरु नहीं है, वो गद्दार हैं। वो अपने गुरु से, गुरु के ज्ञान से गद्दारी करते हैं। आजकल का धंधा बन गया है, सत्संग धंधा बन गया है। जो देता है वो राजा है और जो बेचारा नहीं देता है वो तो भिखारी था, भिखारी है। और वो 50 साल भी सत्संग में रह ले तो भी वो भिखारी ही बना रहेगा और बार बार उसको एहसास दिलाया जाएगा, भाई तुम तो भिखारी हो, तुम कुछ नहीं देते हो। उन्हीं के लिए आगे जगह रखी जाती है, उन्हीं को पहले पूछा जाता है जो देता है, और जो नहीं देता उसकी बेचारे की कोई कदर नहीं होती है ना। तो कैसे आएगा वैराग्य? कितनी भी भीड़ लगा लो सत्संग में, कैसे योगी वैराग्य को धारण करेगा? उसकी अविद्या तो जा ही नहीं रही है। और जब अविद्या चली जाती है तब एक साधक गुरु का संग करके, सच्चे गुरु का संग करके, सच्चा साधक सारे संसार की इस अविद्या को दूर करता है और अपनी इसी जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की अविद्या को दूर करता है। इसीलिए तो गुरु का स्थान परमात्मा से भी पहले रखा गया है। परमात्मा से भी पहले गुरु को पूजा जाता है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है पूरे संसार में जिसको गुरु मिल गया और जिसको सच्चा गुरु मिल गया। वो इसी जन्म की अविद्या नहीं, वो जन्मों जन्मों की हमारी अविद्या का काट कर देता है और हमको शुद्ध निर्मल बना करके वापस भगवान के पास जाने के लायक बनाता है। जैसा भगवान ने हमें भेजा होता है ना, हर जन्म में शुद्ध निर्मल निर्लेप नारायण हर जन्म में भेजा है। चाहे मैं पशु के जन्म में था, आप पशुओं के छोटे छोटे बच्चे देखो कितने सुंदर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि निर्लेप नारायण है। जरा से बड़े होंगे तो वो भी भय में चिल्लाएंगे, वो भी भाव भाव चिल्लाएंगे, वो भी दहाड़े मारेंगे, वो भी मारेंगे काटेंगे। तब नहीं कोई किसी को पशु पक्षियों के बच्चे अच्छे लगते हैं। आज एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा कितना अच्छा लगेगा। अरे चूहे तक के छोटे से बच्चे कितने अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं अरे इनको मारो नहीं, चलो इधर रख दो, कहीं पेड़ के नीचे रख दो, कहीं रख दो। और जब वही चूहे जब घरों में काट काट के पूरा हमारी चीज़ें बर्बाद कर दें, तब उन्हीं को मारने के लिए फिर हम कहीं मॉर्टिन लाएंगे, कहीं रेड किल लाएंगे, है ना। कितनी सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, मच्छर मक्खी जो भी हो गए। तो इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे निर्लेप नारायण, और हम ये हर जन्म में हम यही निर्लेप नारायण बन के आए हैं। हर जो भी हमने पशु पक्षी का, जो भी हमने 84 लाख योनियाँ भोगी हैं, उसमें हम यही निर्लेप नारायण बन के आए। और मनुष्य चोला मिला तब भी मैं निर्लेप नारायण बन के आया। वो तो शुक्र है कि गुरु मिल गया। 1000 शुक्राने हैं अपने सारे 84 लाख योनियों के कि कम से कम मैंने उन योनियों में कुछ तो अच्छा काम किया होगा जो मुझे नफ़रत नहीं करो। 84 लाख योनियों से आदमी डरता है, आदमी को डरा दिया जाता है। अरे कितनी अच्छी वो 84 लाख योनियाँ कि जिनमें मैंने उन 84 लाख योनियों के जीवों से हटके कुछ काम किया होगा, तब आज मुझे ये मनुष्य चोला मिला। और आज मैंने इस मनुष्य चोले में भी कितने हजारों लाखों करोड़ों आदमियों से हटके काम किया, जो आज मुझे गुरु मिला मुझे। और अब मैं इन सारे बंधनों से छुटकारा पा करके कुछ और अच्छा काम करूं, कुछ और हटके काम करूं और इस सारे संसार से वैराग्य ले लूं। ना मुझे वेद पढ़ने की ज़रूरत है, ना मुझे पुराण पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा गुरु ऐसा मिला जिसने मेरे सारे शास्त्रों के ऊपर मुझे उठा दिया। वेदों से ऊपर गुरु की मुरली बजे, मन का मोर मुरली सुन सुन नचे। तो जो एक सच्चा साधक होता है, जो जीवन भर इस यात्रा में लगा रहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है, संसार का माया मोह पद लोभ हर चीज़ से मुझे भगवान छुड़ा दो और मुझे सिर्फ तू चाहिए और कोई नहीं चाहिए। और सच्चा टीचर मिलता है, सच्चा टीचर गुरु मिलता है ना, जिसको वो उस गुरु से अपनी इस जीवन की यात्रा में ऊंचाई हासिल करता है। और एक टाइम वो आता है जब वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो ऊपर की यात्रा करने लगता है। अब वो रहता संसार में, लेकिन वो संसार से ऊपर की यात्रा करता है, वो ब्रह्मांड की यात्रा करता है, वो ब्रह्मांडीय
सारे सारे जैसे आज हम जीव हैं ना, देखो मनुष्य शरीर में ना, तो हम क्या करते हैं, देखो घूमते ही तो हैं, यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ गए वहाँ गए। ऐसे ही जब एक साधक पक जाता है, जब अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, तो वो केवल ध्यान मार्ग से, अब उसे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे गुरु का संग करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया। अब तो वो गुरु को नमस्कार करता है, गुरु के प्रति समर्पित भाव होकर के बैठता है, पूरा समर्पण कर देता है, और उसके बाद में वो ध्यान साधना करता है, और ध्यान के माध्यम से वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। जैसे आज हम सशरीर जाते हैं ना, तो आज हम सत्संग से जुड़े हैं ना। अब जितने सेंटर में सत्संग होता है तो बुलाया जाता है ना, 4 आ जाना, 2 आ जाना, तो जुड़े हैं तभी तो बुलाया जाता है। हम अपने स्थान के सत्संग से, अपने सेंटर से जुड़े हैं, तभी तो हमारा 2, 4, 10 में नाम आता है कि चलो इनको ले चलो। किसी बाहर को क्यों नहीं आता? अच्छा, कोई अदर सत्संग है तो उनको क्यों नहीं ले जाया जाता है? तो वो भी सत्संगी ना, पर अपने ही सत्संगियों को ले जाया जाता है ना। तो ऐसे ही जो गुरु से जुड़ेगा, जो गुरु के ज्ञान से जुड़ेगा, जो साधना से जुड़ेगा, और फिर जो गुरु का संग करके ध्यान से जुड़ेगा, ध्यान मार्ग में बैठेगा, वो जो है ब्रह्मांड से जुड़ता है, क्योंकि वो लायक है ब्रह्मांड से जुड़ने के। फिर जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी साधना पकती जाती है, वैसे वैसे सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसके पास स्वयं आती हैं। उसे कहीं नहीं जाना, वो सच शरीर होता है और केवल अपने ध्यान में बैठता है, और जितनी उसकी ध्यान की पावर होती है, जितनी प्योरिटी होती है, और जितना वो शुद्ध निर्मल होता है, उतनी सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ स्वयं उसके पास आती हैं। सारे देवी देवता स्वयं उसके पास आते हैं। पर सच्चा साधक कहता है, ना मुझे दुर्गा की भक्ति करनी है, ना मुझे काली की सिद्धि चाहिए, ना मुझे दुर्गा की सिद्धि चाहिए, ना मुझे हनुमान की सिद्धि चाहिए, ना मुझे शंकर की सिद्धि चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, मुझे तो बस तू चाहिए, केवल तू। मुझे तो किसी रिद्धि सिद्धि में फंसा ना देना। तो हो गया ना वेद वाक्यों से ऊपर का ज्ञान। वेद वाक्य तो अटकाते भी हैं ना, कितने सारे वेद वाक्य, ये करो, नहाओ, पूजा करो, बैठो, बिना नहाए पानी मत पीना, सत्संग आ रहे हो तो कोई कहेगा बिना नहाए सत्संग आओ, सत्संग आ रहे हो तो आदमी हर कोई कहेगा ना नहा के जाएं। अरे जिसने परमात्मा से लगन लगा ली, और जिसको सिद्धि नहीं चाहिए, जिसको केवल परमपिता परमात्मा चाहिए, सच मानो तुम्हारे शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम टीवी के मरीज हो, तुम कैंसर के मरीज हो, तुम कोढ़ी हो, तुम चाहे जो, तुम वैश्या हो, तुम कितने भी गंदे क्यों ना हो, परमात्मा को तुम्हारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। उसको तो केवल तुम्हारे हृदय से लेना देना है। तुम जितना हृदय का शुद्ध कर लोगे उस परमात्मा के लिए, और जितना अपने मन को वैरागी बना लोगे संसार के लिए, सारी अविद्या का नाश कर दो। एक दिन अंत समय में आंखें बंद होंगी तो देखो सारी अविद्या यहीं तो रखी रह जाएगी, चले जाओगे तुम। समझो इस बात को, समझो। जीते जी इस सारे संसार को मिथ्या मान लो, और जीते जी इस सारे संसार को अविद्या मान लो। इतनी विद्या लगा लगा के देखो, पढ़ाई की कितनी विद्या हासिल की, कितनी टीचर की मार खाई, पनिशमेंट खाया, चैन नहीं मिला, स्कूल से आए, कोचिंग चले गए, घर आए, पढ़े लिखे, होमवर्क किया, खाना खाया, सो गए, घर वाले भी डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पढ़ते नहीं हो, नंबर कमाए हैं, फलाना ठिकाना। संसार के लिए कितनी अविद्या है, बताओ क्या मिला? बच्चे पैदा किए, 9-9 महीने पेट में रखे। आज सबका आप देखो तो सबका हाल, और जिनके अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं, जिनके अच्छे भी हैं वो भी सोचे ना कि अच्छे भी हैं तो और कितना अच्छा है कि कोई टेंशन नहीं है, एक ध्यान परमात्मा में क्यों नहीं लग पा रहा है। तो जो परमात्मा से डायरेक्ट लिंक जोड़ेगा गुरु के ज्ञान से, और गुरु के ज्ञान से ही परमात्मा से लिंक जोड़ी जा सकती है, और दुनिया में कोई नहीं है जो डायरेक्ट परमात्मा से लिंक जोड़वा दे। और गुरु का संग किए बिना आप भले जाओ सत्संग में, चाहे जितने भी महीने जाओ, साल जाओ, लेकिन आपने सच्चाई से गुरु का संग नहीं किया है, उसके वचनों की पालना नहीं की है, वचनों की पालना, तो आप यकीन मानो आप परमात्मा के घर में जाने के लायक ही नहीं हो। इसीलिए सच्ची लिंक गुरु से लगा करके, और उससे भी सच्ची लिंक, एक बार को आप गुरु की बॉडी को भले ही धत्ता दे दो, पर वचनों को कभी धत्ता मत दो, कभी वचनों को धत्ता मत दो। जो सच्चा गुरु होता है तभी वो किसी के साथ लेना देना नहीं करता है, तभी वो अपना अलग रहता है, किसी केवल ज्ञान का लेना देना करता है, बाकी और वो किसी चीज़ का लेना देना नहीं करता। और जो गुरु लेना देना करता है, जिसको आगे वाले में स्वार्थ होता है, और जिसको शिष्यों को भी गुरु में स्वार्थ होता है, वो गुरु कभी किसी शिष्य को सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता, और वो गुरु शिष्यों का तो छोड़ो स्वयं अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि इसी अविद्या में मर के चला जाएगा। हाय 6 महीने बाद जाना है, अरे वहाँ तो इतना देना है, अरे वहाँ तो इतना देना है, इसी में चला जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों की सच्चाई और ईमानदारी से पालना करो, और
ऊपर उठो, ऊपर उठो, ध्यान से ऊपर उठो, आज्ञा चक्र तक आओ, आज्ञा चक्र से फिर और ध्यान लगाओ। जैसे जैसे आप ऊपर का ध्यान लगाओगे सच्चाई ईमानदारी से, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको वो अनुभव होंगे ना जो इस संसार में हमारे जो गुरु बैठे हैं ना आजकल, ये एक अनुभव नहीं बता सकते हैं आध्यात्म मार्ग में जाने का। एक अनुभव नहीं बता सकते हैं कि आध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो क्या अनुभव होते हैं। इसलिए आप मैं जो गुरु भी हो तो गुरु भी अपना ध्यान मार्ग के माध्यम से जितना हो सके उतना परमात्मा में अपना मन लगाए, अपनी लिंक जोड़े, अपने दिल से दिल की तार जोड़े, मन से तार जोड़े और दिमाग से तार जोड़े। और ये सारा खेल चाहे घर का हो चाहे सत्संग का हो, एक दिन सब रखा रह जाता है, प्राणी अकेला चला जाता है, अकेला चला जाता है, कोई उसके साथ नहीं जाता है। तो वेद वाक्यों से ऊपर हमारा ज्ञान है और उसको तब वैराग्य होता है। इतनी हम कहते हैं ना, हम तो 4 दिन सत्संग में कहते हैं अरे अब हमें कुछ नहीं लगता, अरे वो नहीं, तुम तो अभी तुम्हें मिल नहीं रहा इसलिए तुम्हें वैराग्य आ गया, कल को वही तुम्हारे बहू बेटे पैर पूजें और तुमको घुमाने ले जाएं, फिराने ले जाएं, 4 चीज़ें ला के दे दें, तुम्हारा सारा वैराग्य 1 मिनट में छू मंतर हो जाता है। आज तो मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया, आज तो मेरे बहू ने ऐसा कर लिया, आज तो मेरे उसने ऐसा कर लिया। वैराग्य बहुत ऊंची अवस्था को जब एक योगी पहुंचता है ना, तब उसको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है। तब ऐसे नहीं वैराग्य प्राप्त होता। तो अविद्या का नाश करें, है ना। पिला दे ओ साहिबा राम नाम दे मस्ती, पिला दे ओ साहिबा राम नाम दे मस्ती, इस मस्ती दी खातिर साहिबा असा मिटाए हस्ती, पिला दे ओ साहिबा राम नाम दे मस्ती। तो परमात्मा के वैराग्य की मस्ती लाने के लिए हस्ती मिटानी पड़ती है। इसलिए मिटाओ इस हस्ती को, एक दिन तो ये हस्ती खुद ब खुद मिट जाएगी। क्यों ना मैं इतना पावरफुल, इतना सशक्त शिष्य बनूं, इतना सशक्त योद्धा बनूं अपने गुरु का ज्ञान प्राप्त करके कि मैं अपनी सारी अविद्या का नाश कर दूं, बिल्कुल नाश, कि 84 लाख ना योनियाँ भोगनी पड़े और ना ही मनुष्य का भी जन्म लेके आना पड़े। मैं डायरेक्ट परमात्मा से मिलके एक हो जाऊं, आत्मा से आत्मा मिलके, आत्मा से आत्मा, फिर आत्मा परमात्मा से मिलके एक। मेरा कभी जन्म नहीं होगा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इस वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।